नमस्ते। ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करेंगे जिसे चिरंजीवी माना जाता है। माना जाता है कि वह आज भी जीवित है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, द्रौपदी के अपमान को जिसने भी देखा और अधर्म के पक्ष में जिसने युद्ध किया, उन सभी को मृत्युदंड प्राप्त हुआ। वह सभी मारे गए। केवल दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो अधर्म के पक्ष में युद्ध करे और जीवित बचे। तो एक है द्रोणाचार्य की पत्नी के जो भाई है, कृपि के जो भाई है कृपाचार्य, और दूसरा है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। तो ऐसा क्या कारण था कि यह दो जो द्रोणाचार्य के संबंधी थे, एक पुत्र था और एक साला था, वो जीवित बचे। कदाचित वह दोनों उन दोनों को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए जीवित बचे, या तो फिर जब द्रौपदी का जब चिरहरण हुआ, उसका अपमान देखने वालों में यह दोनों शामिल नहीं थे। स्पष्ट रूप से वहाँ पर अश्वत्थामा उस सभा में उपस्थित था, ऐसा वेद व्यास ने नहीं लिखा है। जब तक द्रोणाचार्य को छल से मारा नहीं गया था, तब तक अश्वत्थामा नियम अनुसार ही युद्ध कर रहा था। वह तब तक धर्म के अधीन होकर युद्ध कर रहा था। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी और उसने अधर्म का मार्ग अपनाया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम बात कर रहे अश्वत्थामा की। वीडियो का मूल विषय है, जब युद्ध समाप्त होने को था, युद्ध की अंतिम रात्रि के समय अश्वत्थामा ने ऐसा क्या घोर कर्म किया कि बची हुई समस्त पांडव सेना और पांडव योद्धा केवल पांडवों को छोड़कर वह सभी मारे गए। क्यों भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उनकी छावनी से दूर ले गए ताकि पांडव जीवित बचे रहे? क्या उस रात्रि पांडव अश्वत्थामा से निर्बल थे? तो हाँ, उस रात्रि अश्वत्थामा को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसने ऐसा क्या किया था?
तो मित्रों, अश्वत्थामा कोई सामान्य योद्धा नहीं था। कौरव पक्ष में सर्वाधिक बल जिसके पास था वो अश्वत्थामा ही था, परंतु उसने अपनी शक्तियां जागृत नहीं की थी। वह शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ था, एक तरह से शिवजी का अवतार था। भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा में यही अंतर है। श्री कृष्ण जागृत है, उन्हें बाल्यकाल से ही यह ज्ञान है कि वह कौन है, उनका सच्चा स्वरूप क्या है। परंतु अश्वत्थामा शिव का अवतार होते हुए भी अज्ञान से ग्रस्त था। उसे अपनी वास्तविक स्वरूप का, वास्तविक शक्तियों का ज्ञान नहीं था। अगर होता तो वो अधर्म के पक्ष में उपस्थित नहीं हुआ होता। तो युद्ध की अंतिम रात्रि उसने अपनी उस सोई हुई शक्ति को तंत्र के द्वारा जागृत किया था। तो उस रात्रि को पांडव अश्वत्थामा को कदापि पराजित नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण कर सकते थे, परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को युद्ध की अंतिम रात्रि अपनी छावनी से दूर ले गए। ऐसा क्या हुआ था कि अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया था जो उसने उस रात्रि इतना विध्वंसक विनाश किया। तो जब दुर्योधन अपनी जंघा को भीम के द्वारा घायल किए हुए तड़प रहा था, तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त किया। रात्रि का समय था, एक वृक्ष के नीचे अश्वत्थामा बैठा हुआ था। उसने देखा कि कहीं से एक उल्लू आया और सोते हुए कौवों पर उसने आक्रमण किया और कौवों को मार डाला। तब उसके मन में यह विचार आया कि आज की रात्रि वह सोते हुए पांडवों को मार देगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और गंगा के किनारे गया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उसने एक यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तंत्र विधि करने लगा, क्योंकि वह शिवजी का ही अवतार था। तो वह जन्म से ही एक सिद्ध पुरुष था। तो शिवजी अति शीघ्र प्रसन्न हो गए। तब अश्वत्थामा ने वरदान में कहा कि आप मुझे इतना शक्तिशाली कर दीजिए कि मुझे कोई भी पराजित न कर सके। तब शिवजी ने केवल एक रात्रि के लिए अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश किया, अर्थात अश्वत्थामा का जो सोया हुआ बल था उसे जगा दिया। तब अश्वत्थामा का स्वरूप बदल गया। वो पहले से ज्यादा भयानक हो गया, भीमकाय हो गया। आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर
रक्तवर्णी हो गया था, मानो आंखों के सामने अश्वत्थामा नहीं स्वयं वीरभद्र उपस्थित हुआ हो। जिस तरह वीरभद्र दक्ष का यज्ञ नाश करने के लिए चला था, उसी प्रकार से अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल दिया। वो अकेला नहीं था, साथ में कृतवर्मा भी था और कृपाचार्य भी थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य पांडवों की छावनी के बाहर पहरा दिए खड़े हुए। कोई भी अगर भागने का प्रयत्न करता तो वहां वह दोनों उसे मार डालते। अश्वत्थामा अपने इस विकराल स्वरूप के साथ पांडवों की छावनी के अंदर गया। सबसे पहले उसने उस व्यक्ति को मारा जिसने उसके पिता का मस्तक धड़ से अलग किया था, छल से। वह था धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई। उसके बाद उसने द्रौपदी के दूसरे भाई शिखंडी को गला दबाकर मार दिया। और फिर वहां पर पांडवों के द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उन्हें निद्रा में ही मृत्युदंड दे दिया। उसने सोचा होगा कि ये पांडव है, परंतु वह गलत था। श्री कृष्ण भगवान के कारण पांडवों के प्राण बच गए, परंतु पांडव छावनी में एक भी योद्धा जीवित नहीं बचा। जब सवेरा हुआ तो भगवान शिव अश्वत्थामा के शरीर से अंतर ध्यान हो गए और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। मरते हुए दुर्योधन को अश्वत्थामा ने बताया कैसे उसने द्रौपदी के पुत्रों को समाप्त कर दिया। दुर्योधन को भी अश्वत्थामा का ये घोर कर्म पसंद नहीं आया। उसने अश्वत्थामा के बखान नहीं किए, अपितु निंदा ही की और अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों की छावनी में स्त्रियों का विलाप हो रहा था और सवेरे सवेरे श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ वहां उपस्थित हुए। तब सबने पूछा कि इतना घोर कर्म किसने किया, कैसे किया। तब पांडवों को याद हुआ कि अश्वत्थामा ने यह घोर कर्म किया है। तब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के पीछे पीछे गए। अर्जुन का अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र इस एक दूसरे पर वार किया, परंतु वेद व्यास ने वहां आकर युद्ध रुकवा दिया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र पीछे खींच लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा थी, उसके घर में अपने ब्रह्मास्त्र को उसके गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र को रक्षपात कर दिया और अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में ही मृत्यु हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर मैंने जीवन में कभी भी असत्य न बोला हो और सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो अभिमन्यु का पुत्र जीवित हो जाए। और अभिमन्यु का पुत्र जीवित हो गया और श्री कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक घायल अवस्था में भटकना पड़ेगा, न उसे घर प्राप्त होगा
ना उससे कोई बात करने वाला होगा। तो अश्वत्थामा को अपने अधर्म की यह भयंकर सजा मिली। तो महाभारत में एक थे भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु ही थे, और एक थे अश्वत्थामा जो शिव जी के अंश थे, अंशावतार थे। दोनों के मध्य साम्यता यह थी कि महाभारत के अंत में दोनों को श्राप मिला, दोनों ही श्रापित हुए। भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप मिला कि उनका वंश उसी तरह समाप्त हो जाएगा जिस तरह कुरु वंश आपस में लड़ते हुए समाप्त हुआ, और अश्वत्थामा को यह श्राप मिला कि वह 3000 वर्षों तक भटकता रहेगा। इस तरह महाभारत के युद्ध में जो भी पाप कर्म हुआ उसका फल भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने और भगवान शिव के अवतार अश्वत्थामा ने ही होगा, क्योंकि बाकी सभी को तो कुरुक्षेत्र में मरने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी, और यह जो हुआ वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से धर्म की स्थापना के लिए हुआ। इसलिए भगवान ने किसी को इसका पाप का फल नहीं दिया, स्वयं ही भोगा। एक भगवान श्री कृष्ण ने भोगा और एक शिव जी के अंश अश्वत्थामा ने भोगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।